वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका दूसरा नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये है कि ये जो एडजॉर्प्शन है, असल में ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व है। ये कर्व हम ड्रा करते हैं कब? जब प्रेशर, हम देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट एडजॉर्प्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसा है, तभी इसका नाम ही आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें इससे पहले, इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, मैं लिख देता हूँ, एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल एंड a stage is reached when there is equilibrium, means both adsorption and desorption take place simultaneously। पहले बता दूं कि ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसने दी थी? ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडलिच। इन्होंने 1909 में ये एडजॉर्प्शन दी थी। एंड इट इज टोटली एम्पेरिकल रिलेशनशिप है ये बिटवीन द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच का कर्व है ये। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे ड्रा करते हैं, इसके रीजंस क्या है, ऐसा इस तरह से बिहेव करने का रीज़न क्या है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल था, इस पर ज़्यादा वर्क, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया था। हम मॉडिफिकेशन वाले भी नहीं जाते हैं, हमारे सिलेबस में यही है। पहला पॉइंट है एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, दैट इज both adsorption and desorption take place simultaneously। मतलब दोनों ही एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। लेकिन if the adsorbate and the adsorbent are kept in a closed container, then, अब यहाँ से मैं आगे लिख रहा हूँ, then equilibrium is reached। मतलब कि एक ऐसी स्टेज, इक्विलिब्रियम की ऐसी स्टेज हो जब एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन बराबर इक्वल हो जाएं। व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन बिकम इक्वल, दैट स्टेज इन एडजॉर्प्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन इस स्टेज पे दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सैचुरेशन हो जाती है, मींस सैचुरेशन, ये सैचुरेशन पॉइंट भी हो जाता है। मतलब सैचुरेशन पॉइंट मींस सैचुरेशन प्रेशर आ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रेशर जहाँ पर फिर नया एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा होता, मतलब एक्स्ट्रा एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा होता, मतलब सैचुरेशन हो जाता है। इक्विलिब्रियम तो होता है लेकिन एक्स्ट्रा एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है उस टाइम। तो इन फ्रेंडलिच ने क्या किया कि द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, कर्व। तो उसी कर्व का नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम बताएंगे आपको कैसे हम ड्रा करते हैं इसको। इसके लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स एक्स बाई एम से डिनोट करते हैं इसको, एक्स बाई एम। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ या एक्सटेंट, हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब ये। और व्हाट इज एक्स? एक्स इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेट है हमारे पास, जो एडजॉर्ब हो रहा होता है उसका मास। और एम क्या है? इट इज मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, ये एडजॉर्बेंट का मास है। और ये तो इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? डिग्री एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसके बीच और प्रेशर के बीच एक कर्व ड्रा करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो उसको हम ड्रा करेंगे और उसके बीच में जो रिलेशनशिप देखा था उसने, वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले तीन प्रेशर लिए थे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड इंटरमीडिएट प्रेशर। पहले एट लो प्रेशर पे क्या हुआ? एट लो प्रेशर पे देखा गया
कि जो x बाई एम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1, मतलब कि फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब लीनियरली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई एम इज इक्वल टू kp1, ये हुआ एट केस 1 मीन्स एट लो प्रेशर। तो अब हाई की बात कर रहे हैं, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर पे क्या होता है, दिस x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0, मतलब कि डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर, मतलब कि ये बिल्कुल फ्लैट कर्व हो जाएगी, फ्लैट मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द पावर। तो हम लिख सकते हैं x बाई एम इक्वल टू के पी। अब थर्ड केस है हमारे पास एट इंटरमीडिएट हम बीच बाद में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास तो एक्सट्रीम केसेस आ गए, अब हम फ्रैक्शनल पे आ जाएंगे। अब ये इसकी फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। एट हाई एट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ प्रेशर, वैल्यू ऑफ पी फॉर प्रेशर, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 to the power 1 by n, p to the power 1 by n, और x by m इक्वल्स k p1 over n। तो जो है n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमेशा ही n इज एन होल नंबर एंड इट्स 1 by n जो हमेशा वैल्यू यूजुअली रहती है वो 0.1 to 0.5 के बीच में रहती है नॉर्मली। तो हम देख सकते हैं कि इसने 3 ऑब्जर्वेशंस की, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर एंड एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है हमें वो, व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें ये प्रेशर की वैल्यूज़ लेते हैं हम। अब हम वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जनरलाइज बात कर रहे हैं, अब फिर हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर बार। तो पहले देखते हैं हम, ये आ गया प्रेशर, ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो हम देखते हैं पहले ये कर्व देखो इसके हिसाब से, पहले लीनियर रहेगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हमें दिखेगी, बाद में ये फिर कर्वी हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से मान लो कि ये कर्वी जैसी हो रही है, और एक ऐसा टाइम आ रहा है कि दिस बिकम्स फ्लैट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। यहाँ पे कुछ मान लो रफली सैचुरेशन प्रेशर। तो ये आपके पास इसका ग्राफ है बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर। तो यही है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड adsorption isotherm. Isotherm is a curve which is obtained or which is plotted at constant temperature. Now the value of n and the value of n usually depends upon the nature of adsorbent and adsorbate. Now I will summarize it a bit. In today's topic we discussed about the effect of pressure on adsorption at constant temperature, and it was studied by Freundlich in 1909. In this experimental or in this empirical relationship he discussed about the extent of adsorption at constant temperature. तो इसने बताया कि जो हमारे पास जो कर्व आती है ये पहले बिल्कुल लीनियरली वेरी करती है, मतलब कि ये पावर